Assalamu alaikum, my dear student. I hope you will be fine. In the previous day, we have discussed the unit first. Its name is My Classroom. बेटा, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्लासरूम के पहले पैराग्राफ पढ़ाया था. आज हम इंशाल्लाह क्लासरूम के सेकंड पैराग्राफ पढ़ाएंगे, ठीक है? अब ऐसा करो कि अपनी किताबें निकालो. शाबाश. अपनी किताबों में पेज नंबर 2 निकालो और सेकंड पैराग्राफ को देखो. शाबाश. There is a separate chair and table for the teacher. आप सबको पता है कि ये जुमला पहले पैराग्राफ में भी गुजर चुका है. There is a separate chair and table for the teacher. लेकिन उस पैराग्राफ में ये जुमला ऐसा था, There is a separate chair and table for every student. यानी इस जुमले में every student इस्तेमाल हुआ था. यानी हर इसमें हमारे कमरे जुमात में हर एक तालिब इल्म के लिए एक अलग कुर्सी और मेज है. सेपरेट चेयर एंड टेबल फॉर द टीचर, यानी इसमें उस्ताद के लिए एक अलग कुर्सी और मेज है. सेपरेट की मानी है जुदा या अलग. और याद रखो बेटा, इसमें सेपरेट इसमें वर्ब है. इसकी सेकंड फॉर्म सेपरेटेड है और तीसरी फॉर्म भी सेपरेटेड है. सेपरेटेड इसकी मानी है अलग या जुदा. There is a separate chair and table for the teacher. इसमें उस्ताद के लिए अलग कुर्सी और मेज है. Our classroom has 5 ट्यूबलाइट. हमारे कमरे जुमात में 5 ट्यूबलाइट है. ट्यूबलाइट यानी रोशनी देने वाले, ठीक है, जिसके लिए आजकल हम एनर्जी सेवर इस्तेमाल करते हैं या इसके अलावा बहुत से बल्ब भी इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा है एंड 4 फैंस और 4 पंखे. हमारे कमरे जुमात में 5 ट्यूबलाइट और 4 पंखे हैं. It has 2 doors and 3 big windows. इसके 2 दरवाजे और 3 बड़े खिड़कियां हैं. There is a fixed large blackboard on which the teacher write with chalk. There is a fixed इसमें लफ्ज़ फिक्स्ड डिफिकल्ट आया है. फिक्स्ड की मानी है लगा हुआ. और याद रखो बेटा, ये फिक्स्ड भी वर्ब है. फिक्स्ड फर्स्ट फॉर्म फिक्स है FIX और सेकंड फॉर्म है फिक्स्ड. फिक्स यानी लगा हुआ. There is a large blackboard. There is a fixed large blackboard on which the teacher write with chalks. इसमें है large. Large की मानी है लंबा. और याद रखो, ये एडजेक्टिव है. ये क्या है? एडजेक्टिव है. ग्रामर के लिहाज से ये एडजेक्टिव है और इसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री लार्जर है. लार्जेस्ट. याद रखो, लार्जर और लार्जेस्ट. पहले भी मैंने आपको बताया था कि यानी एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री से सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बनाने के लिए, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए ER ये भी एक फार्मूला था, ठीक है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था. There is a fixed large blackboard on which the teacher write with chalks. हमारे कमरे जुमात में एक लंबा तख्तिया लगा हुआ है जिस पर उस्ताद चाक से लिखते हैं. लेकिन याद रखो, हमारे स्कूल में, यानी इसी स्कूल में, अलकरीम स्कूल में, हर एक कमरे जुमात में लंबा व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है जिसमें उस्ताद मार्कर से लिखते हैं, चाक से नहीं. आजकल के चाक से नहीं, बस मार्कर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है. There is a cupboard in a corner for the teacher to keep their books in it. There is a cupboard. इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स है cupboard. कबर्ड की मानी है अलमारी.
There is a cupboard, یعنی इसमें एक अलमारी है, हमारे कमरे जुमात में एक अलमारी है. In a corner, एक कोने में. कॉर्नर का मतलब है कोना, या दूसरा मानी भी इसका है गोशा. There is a cupboard in a corner, इसके कोने में एक अलमारी है. To keep their books in it, इसके कोने या इसके गोशे में एक अलमारी है उस्ताद के लिए, जो इसमें वो अपनी किताबें रखते हैं. The walls are white and clean, इसकी दीवारें साफ और सफेद है. White, the walls are white and clean, सफेद. और क्लीन का मतलब है साफ. और याद रखो ये व्हाइट और क्लीन दोनों एडजेक्टिव है. दोनों क्या है? एडजेक्टिव है. व्हाइट, व्हाइटर, व्हाइटेस्ट. व्हाइटर, व्हाइटेस्ट. और क्लीन का मतलब साफ. क्लीन, क्लीन, क्लीनर. क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट है. क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट है. The walls are white and clean, इसकी दीवारें साफ और सफेद है. और याद रखो इसमें एंड क्या है? इसमें एंड इसमें कंजंक्शन है, यानी दोनों को उसने इकट्ठा किया है. They are decorated with charts, maps and picture. They are decorated, वो सजी हुई है. इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स है decorated. और याद रखो decorated वर्ब है. decorated वर्ब है, यानी फर्स्ट फॉर्म है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट और पार्टिसिपल. डेकोरेट पहला फॉर्म इसका है डेकोरेट. सेकंड फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म इसका है डेकोरेटेड. और थर्ड फॉर्म यानी फर्स्ट पार्टिसिपल डेकोरेटेड. डेकोरेटर, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड. दे आर डेकोरेटेड विथ चार्ट्स, मैप्स एंड पिक्चर. वो तस्वीर, नक्शों और चार्ट से सजी हुई है. आई लाइक माई क्लासरूम वेरी मच, मुझे अपना कमरा जुमात बहुत पसंद है. इसमें वेरी एडजेक्टिव है. आई लाइक माई क्लासरूम वेरी मच, मैं अपना कमरा जुमात बहुत पसंद करता हूँ. इस तरह भी ठीक है. लेकिन याद रखो बेटा, इससे पहले लेक्चर में भी क्लासरूम के पहले पैराग्राफ मैंने पढ़ाया था, और आज भी क्लासरूम का सबक सेकंड पैराग्राफ मैंने पढ़ा लिया. ठीक है, इसमें है एक बार फिर से देखो, शाबाश. There is a separate chair and table for the teacher. इसमें उस्ताद के लिए एक अलग कुर्सी और मेज है. और क्लासरूम है 5 ट्यूबलाइट. हमारे कमरे जुमात में 5 ट्यूबलाइट है. एंड 4 फैंस और 4 पंखे है. It has 2 doors and 3 big windows. इसके 2 बड़े दरवाजे और 3 खिड़कियां हैं. There is a fixed large blackboard on which the teacher write with chalk. इसमें एक लंबा तख्तसिया लगा हुआ है जिस पर उस्ताद चाक से लिखते हैं. लेकिन मैंने पहले बताया था आपको कि हमारे स्कूल में तख्तसिया की जगह तख्त सफेद यानी व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है जिस पर उस्ताद मार्कर से लिखते हैं. There is a cupboard in a corner. इसके कोने में एक अलमारी है. For the teacher, उस्ताद के लिए. To keep their books in it, जो इसमें वो अपनी किताबें रखते हैं. The walls are white and clean. इसकी दीवारें साफ और सफेद है. They are decorated with charts, maps and picture. वो चार्ट, नक्शों और तस्वीरों से सजी हुई है. डेकोरेटेड की मानी मैंने लिखी है सजी हुई, इसकी मानी मैंने नहीं लिखा था. सजी हुई. They are decorated with charts, maps and picture. वो नक्शे, तस्वीर और चार्ट से सजी हुई है. आई लाइक माई क्लासरूम वेरी मच, मैं अपना कमरा जुमात बहुत पसंद करता हूँ. बेटा तुम ऐसा करो
کہ یہ ڈیفیکلٹ ورڈز اپنے نوٹ بک میں لکھو, اس کا اسپیلنگ یاد کرو, اور جو گرامر کے لحاظ سے جو میں نے لکھا ہے کہ یہ ورب ہے یا ایڈجیکٹو ہے یا پریپوزیشن وغیرہ جو میں نے بتایا تھا یہ یاد کر لے, ٹھیک ہے, اور اسے اپنے نوٹ بک میں لکھے, اور اس کے ایکسرسائز کریں گے اس کے بعد, ٹھیک ہے, لکھنے کے بعد. شاباش, مشکل الفاظ آپ نے لکھی ہے, اب اس کے ایکسرسائز کو دیکھو. پیج نمبر 3 پر ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز میں ہے کمپریہنشن. کمپریہنشن کا مطلب ہے ایکسپلینیشن, تشریح, توضیح, یعنی وضاحت, کھولنا. کوسچن ہے آنسر دیز کوسچن ان یور نوٹ بک. ان سوالاتوں کے جوابات اپنے نوٹ بک میں لکھے. تم ایسا کرے بیٹا کہ اس کے سوال کتاب سے لکھے, ٹھیک ہے, میں صرف سوال پڑھوں گا اور جواب بورڈ پر لکھوں گا, ٹھیک ہے. کوسچن نمبر 1 ہے what type of picture and charts are there in your classroom. what type of picture and chart are there in your classroom. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کوسچن نمبر 1 تم کتاب سے لکھو, ٹھیک ہے, اور اس کا آنسر ہے what type of picture and chart are there in your classroom. There are different type of picture and charts. There are different types of picture and charts in my classroom. Question number 2 کو دیکھو. Question number 2 کتاب سے دیکھو. شاباش. How should you behave in the classroom. behave کا مطلب ہے برتاؤ کرنا. برتاؤ behavior اس سے نون ہے, behavior یعنی رویہ, چال چلن. تمہاری کمر جماعت میں تمہارا رویہ کیسا ہے, دوسروں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے. How should you behave in the classroom. اس کا جواب میں نے لکھا تھا I talk politely to anyone in the classroom. میں ہر ایک کے ساتھ کلاس روم میں نرمی سے پیش آتا ہوں, یعنی پولائٹلی, نرمی سے, شائستگی سے. ایسا نہیں کہ شور شرابہ کر کے دوسرے کو جواب دینا ہے, یا اگر کسی کو کوئی بات بھی کرنا ہے تو ایسی آواز سے کرنا ہے کہ کلاس میں شور شرابہ پیدا نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. کوسچن نمبر 3 اس سبق میں ہے, کتاب میں دیکھو. کوسچن نمبر 3 what do you love the most about in your classroom. اس میں ہے what do you love the most about in your classroom. تم اپنے کمر جماعت میں کس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو, یعنی تم اپنے کمر جماعت میں کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو. لو کا مطلب یہاں ہے پسند کرنا. تم اپنے کمر جماعت میں کس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو. اس کا آنسر ہے I love the color chart and picture in my classroom. I love the color chart and picture in my classroom. میں اپنے کمرہ جماعت میں سب سے زیادہ کلرفل یعنی رنگ بری ہوئی چارٹ اور تصاویر کو پسند کرتا ہوں. اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 2. Say which of the following is true about your classroom. یہ تمہارا ہوم ورک ہے, یہ تم اپنے گھر میں کر لے, ٹھیک ہے, اور اسے دوبارہ لکھے. ہوم ورک کی جگہ یہ دوبارہ لکھے اور زبانی یاد کر لے, ٹھیک ہے. والسلام.